जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं भौतिक विज्ञान में चुंबकत्व चैप्टर। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस्पात। अगला है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बनाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? तो इसका कारण है कि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो अगर किसी चुंबक को आप दो भाग में विभक्त कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग चुंबक का निर्माण करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है, तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा दोनों किनारों पर होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, तो मध्य में होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, सही है। अगला है चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी सही है। अगला है एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये भी सही है। अगला है किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, यह गलत है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है, तो टेस्ला नहीं है, तो सीजीएस मात्रक गॉस होता है, गॉस दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो तांबा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बाकी लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अणु चुंबकीय पदार्थ है, तो ऑक्सीजन अणु चुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो उसे डोमेन कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, तो एक डोमेन में परमाणु की संख्या 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है, वह होता है तो फेरोमैग्नेटिक होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है, तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है, तो पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर है कि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन प्रकृति में अणुचुंबकीय है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है, तो तांबा विद्युत अचुंबकीय है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो उसे चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो एल्युमिनियम यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय यानी डाई मैग्नेटिक है, तो बिस्मथ, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, तो नमन कोण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय
किया जा सकता है तो उसे हथौड़ा से पीट करके गर्म करके। ऑप्शन सी सही आंसर है, उपयुक्त दोनों। यानी किसी चुंबक को अगर आप पीटिएगा या गर्म कीजिएगा तो उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगा। अगला नंबर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया था तो ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनता और जो है चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसका जो है पारगम्यता। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है तो उसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली जो है वर्तमान की दिशा दिखाती है तो बीच की उंगली। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं तो विद्युत चालक में बल की दिशा जब जो है चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। पहला किसी चुंबक के आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सही है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ओरेस्टेड को है, ये भी सही है। अगला है यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होती है, ये भी सही है। अगला है किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, गलत है, आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, नहीं पूछ रहा था। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको जो है बनाने में उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन डी सही आंसर है, जनित्र। अगला नंबर है डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है तो डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है तो विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम पर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है तो ऑप्शन ए सही आंसर है, नरम लोहा। अगला है ट्रांसफार्मर का जो है सिद्धांत आधारित है तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है ट्रांसफार्मर क्या है तो ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टता को जो बढ़ाता है और जो घटाने का काम करता है। केवल एसी में ही जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला है लेंज का नियम है तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है तो दक्षिण उत्तर दिशा में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है लोहा का क्यूरी ताप होता है तो लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका जो है अत्यावश्यक भाग है तो पहला है बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होती है तो एक दूसरे के समानांतर। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है कि दिक्पात का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। पहला है चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा। अगला है चुंबक की ध्रुवता। अगला है चुंबक की शक्ति। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबक की शक्ति का प्रयोग आप दिक्पात का प्रयोग नहीं करते हैं। चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए दिक्पात का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी सब में करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, सही को पहचानना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए जो है दंड चुंबक बन जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं को पहचाना। अगला पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा और परिणाम होते हैं, सही है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगला है चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं संवृत्त वक्र होती है, भी सही है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती है, गलत है, खुला नहीं होता है, यह बंद वक्र होता है। अगला कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, भी सही है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं पूछ रहा था। तो दोस्तों आप लोग जो है इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिए। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।